रो थाना अंतर्गत एक मर्डर की घटना हुई थी 22 तारीख को। अशोक मिस्त्री जो वहाँ के निवासी थे, गड़ियारी के निवासी थे, उनको वो जो है गुम थे और 23 तारीख को रो थाना में उनकी पत्नी द्वारा आके एक आवेदन दिया गया था, उसमें गुमशुदगी का एक केस दर्ज किया गया था। उसके बाद करीब साढ़े 12 1 बजे उनका शव जो है वो कोशी स्थित जो एक खेत था वहाँ पे जला हुआ मिला था। उसके बाद जो है मर्डर का केस उसको तब्दील किया गया था, उसमें अनुसंधान जारी किया गया। घटना जो है काफ़ी संवेदनशील थी, बहुत ही सेंसिटिव इंसिडेंट हुआ था जिसमें पूरी बॉडी को डीज़ल डाल के जला दिया गया था और जो है लोगों में काफ़ी आक्रोश भी था। इसके लिए जो है वो एक एसआईटी टीम का गठन किया गया था जिसमें एसडीपीओ सदर 1 और अन्य टेक्निकल टीम एसएचओ रो के द्वारा जो है वो इसमें अनुसंधान शुरू किया गया। अनुसंधान में ये पता लगा कि जो व्यक्ति हैं, जो मृतक हैं अशोक मिस्त्री, वो गडियारी के निवासी थे, साथ में कोशी गाँव में जो है एक अपना क्लिनिक चलाते थे और ऐसा लोगों में जानकारी थी कि वो काफ़ी दरिया-दिल इंसान थे, लोगों में काफ़ी पैसा भी बाँटते थे, काफ़ी सारे जो पब्लिक फंक्शन्स होते थे उसमें बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते थे और उनके जो है वो काफ़ी एक्टिव जो है वो इंसान थे और ऐसा ही सूचना थी कि उनके अकाउंट में पैसे भी कुछ हैं, तो ये जो क्रिमिनल्स हैं इसको इसकी भनक थी। इसी के लिए जो है वो ये क्राइम कमिट किया गया है। जो पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें पूरा बैकवर्ड लिंकेज एस्टेब्लिश करते हुए जो मेन क्रिमिनल है वहाँ तक पहुँचा गया। तो जो एक्टिविटी ऐसे हुई थी कि अगले दिन जो घटना हुई थी 23-24 जो है उनके अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र किया गया था किसी दूसरे अकाउंट में। और फिर उस अकाउंट के बारे में और खंगाला गया तो पता लगा कि एक व्यक्ति है उनने एटीएम से पैसा निकाला है, तो उन व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि वो जो एटीएम है वो किसी और अन्य व्यक्ति ने उनको दिया है, तो इसमें अलग-अलग धावादल टीम्स द्वारा मोगा पंजाब जाया गया, वहाँ से और 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनके द्वारा जब पूछताछ किया गया तो कैसे उनके पास इसकी जानकारी हुई, तो ये बैकवर्ड लिंकेज करते-करते हम एक जो है डेड पॉइंट तबरेज़ करके एक व्यक्ति है उनके पास पहुँचे। वो आलोक और एक और टिंकू, जो 3 व्यक्ति इस एक्चुअल क्राइम में शामिल थे, उन तक हम पहुँचे और उसके बाद फाइनली जो पीओ पे जहाँ पे घटनास्थल है वहाँ पे जो-जो मौजूद थे उसमें एक विरुद्ध जो हैं किशोर हैं वो भी शामिल हैं, उसी गाँव के गड़ियारी के रहने वाले हैं। इसके अलावा आलोक और टिंकू, आलोक भी उसी गाँव के रहने वाले हैं और टिंकू जो हैं वो आलोक के घर में काफ़ी समय से रह रहे थे और ये प्लान कर रहे थे कि कब इनको हम एकांत जगह पे पाएँ, तभी वो जो घटनास्थल है वो दोनों गाँव के मिड पॉइंट है, वहाँ पे उनको जो है उनने घेरा, उसके बाद उनको आगे लेके गए, वहाँ पे उनका गला रेत कर उसके बाद उसके ऊपर डीज़ल डाल के जो है बॉडी को जो एविडेंस है उसको मिटाने का प्रयास किया गया। उसके उपरांत जो है उनका यूपीआई आईडी और उनका पासवर्ड जो है वो ले लिया गया था और उन्हीं के फ़ोन के माध्यम से जो है वो अकाउंट में दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया गया। उनकी निशानदेही पे जो विधु किशोर हैं और आलोक की निशानदेही पे जो मृतक हैं उनका बैग बरामद किया गया है। अभी हम जो इनका बाइक है उसको बरामद करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ-साथ जो है इसमें अभी तक टोटल गिरफ्तारी जो है वो 9 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है। एक अभियुक्त अभी फरार है और एक जो ये विधु विरुद्ध किशोर है उनको भी निरुद्ध हमारे द्वारा किया गया है।